मनुष्य जैसा सोचता है उसका जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। रात को सोने से पहले यदि मन चिंता, भय और उलझनों से भरा हो तो अगली सुबह भी वही अशांत ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन अगर उसी समय आप श्री कृष्ण के शब्दों को याद करें, उनके प्रेम को महसूस करें और उनकी शिक्षाओं को भीतर उतरने दें तो मन तुरंत हल्का, शांत और निर्मल हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, खिड़की से आती चांदनी चारों ओर फैल रही है और आपके भीतर गूंजती है एक दिव्य ध्वनि, हे अर्जुन, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तू अपना कर्तव्य निभा, बाकी मुझ पर छोड़ दे। ये वाक्य जैसे भीतर जमा भार को एक क्षण में मिटा देता है। रात को कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल आदत नहीं होता, यह एक साधना जैसा अनुभव है। यह साधना मन में वह शक्ति जगाती है जो पूरे दिन की थकान पर भी भारी पड़ती है। यह आपके विचारों को पवित्र करती है, भय को दूर करती है और आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग लगातार चलता रहता है। लेकिन यदि रात में सोने से पहले आप कृष्ण के उपदेश सुने तो मन स्थिर हो जाता है। जब मन शांत होता है तो नींद भी गहरी और मीठी आती है और अगला दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होता है। कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी कल्याण के लिए होगा। सोने से पूर्व इस विश्वास को मन में दोहराने से डर गायब होने लगता है। यदि रात में मन संतुलित और शांत हो जाए तो धीरे धीरे जीवन भी वैसा ही बन जाता है। कृष्ण की बातें सुनते सुनते एक क्षण ऐसा भी आता है जब लगता है कि वह सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बस दिल में मेरा नाम रखो, मैं हर कठिन समय में तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा। और यह सुनते ही भीतर एक उजाला फैल जाता है। रात का समय इसलिए विशेष है क्योंकि इस समय कोई शोर नहीं, कोई व्यवधान नहीं, बस गहरी शांति होती है। दिन भर का तनाव, काम की भाग दौड़, जिम्मेदारियों का दबाव सब रात में ठहर जाता है और मन कहता है, अब मुझे अपने प्रभु से मिलने दो। जब बाहर तारे टिमटिमा रहे हों और वातावरण शांत हो, तब आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है। यह वही समय होता है जब कृष्ण की वाणी केवल सुनी नहीं जाती, वह भीतर उतरती है, मानो आत्मा का स्नान कराती हो। उनका संदेश दुख, डर और निराशा को धीरे धीरे धोकर मिटा देता है। वह याद दिलाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक योजना से बंधा है और उस योजना का निर्माण उसी शक्ति ने किया है जो हमेशा आपके साथ है, आपको देखती है, सुनती है और सही समय पर आपका मार्गदर्शन करती है। यदि रात को सोने से पहले आप यह अनुभूति कर सकें तो सारी चिंताएं उसी पल पिघलने लगती हैं। सोचिए, दिन भर कितनी बार मन विचलित होता है, किसी बात से चोट लगती है, कोई घटना परेशान कर देती है। लेकिन रात की वही शांत घड़ी जब कृष्ण के शब्द मन में उतरते हैं, सब कुछ बदल देती है। कई बार लोगों का बर्ताव हमें चोट पहुंचा देता है, कभी भविष्य की चिंता मन को पकड़ लेती है। ये सारी भावनाएं अंदर ऐसे जमा होती जाती हैं जैसे शीशे पर धीरे धीरे धूल की परत चढ़ जाए और उसकी चमक कम कर दे। लेकिन जब रात्रि में आप कृष्ण का नाम लेते हैं, उनकी लीलाओं को याद करते हैं और गीता के संदेशों को मन में बसाते हैं, तो यह धूल अपने आप हटने लगती है। मन फिर से उजला हो जाता है और आत्मा हल्की महसूस होती है। कृष्ण का संदेश, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, हर रात सुनते सुनते स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। आप पाएंगे कि दिन में भी अनावश्यक चिंता कम होने लगी है और आपका ध्यान केवल अपने कार्य पर केंद्रित रहता है। यही असली शांति है। सोने से पहले कृष्ण के उपदेशों का एक और गहरा प्रभाव है, वे अवचेतन मन को नया रूप देते हैं। दिन भर नकारात्मक विचार मन को भारी कर देते हैं और वही बोझ सपनों में भी परेशान करता है। लेकिन जब नींद से पहले आपके कानों में कृष्ण की वाणी गूंजती है तो आपके सपने भी शांत और पवित्र होने लगते हैं। आप सोते हुए भी उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं और सुबह आपकी मुस्कान बिना किसी प्रयास के खिल उठती है। यह सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि मन के लिए एक मीठी औषधि है जो बेचैनी को दूर करके
स्थिरता प्रदान करती है। अक्सर लोग अपनी परेशानियों को बिस्तर तक साथ ले आते हैं, लेकिन कृष्ण समझाते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारा है। रात में जब आप यह सुनते हैं तो मन अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से मुक्त होने लगता है। नींद गहरी और आत्मा शांत हो जाती है, जैसे कोई बच्चा सुरक्षित गोद में सो रहा हो। रात का यह समय भगवान से निकटता का एक अनमोल अवसर देता है। इस घड़ी आप अपने मन की हर बात कृष्ण से कह सकते हैं। शिकायतें, आभार, डर, खुशी, सब कुछ। और मन जानता है कि वह सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कभी आपका न्याय नहीं करेंगे। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही अंधेरा गहराता है, मन अपने आप कृष्ण की ओर खींचने लगता है। दिन चाहे कितना भी भारी रहा हो, उनकी आवाज सुनते ही भीतर का सारा तूफान शांत हो जाता है। रात की नीरवता मानव के भीतर छिपे गहरे भावों को उजागर करती है। इस समय मन का शोर भी साफ सुनाई देता है और दिल की धड़कनें भी। लेकिन जैसे ही आप कृष्ण के शब्दों को अपने अंदर जगह देते हैं, यह शोर शांत होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कोमल बांसुरी हवा में गूंज रही हो, जो आपके भीतर की बेचैनी को धीरे धीरे दूर ले जा रही है। सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। यह ऐसे है जैसे अपने भीतर के अंधकार में एक दीपक जला देना। पूरे दिन का तनाव, चिंताएं और थकान उस रोशनी में घुलने लगती हैं। कृष्ण की वाणी यह भरोसा दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कोई है जो आपके साथ खड़ा है, आपका हाथ थामे हुए। और जब कृष्ण कहते हैं, यदि तू मेरा है तो डर क्यों, और यदि मेरा नहीं तो आशा क्यों, तो मन में एक गहरी स्थिरता उतर आती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही वाक्य में मिल गया हो। जब तुम सुनने के लिए कृष्ण की वाणी का चयन करते हो, तो मन का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है, मानो भीतर कोई कोमल धुन बज उठी हो, जो बेचैनी को अपने सुरों में समेट कर दूर ले जाती है। रात को सोने से पहले कृष्ण की सीखों को सुनना केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन के अंधकार में एक छोटी ज्योति जलाने जैसा है। दिन भर की थकान, उदासी और तनाव उस प्रकाश में पिघलते से प्रतीत होते हैं। उनके शब्द यह भरोसा जगाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर हों, कोई है जो तुम्हारा हाथ थामे हुए है, जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मेरे हो तो भय कैसा, और यदि नहीं तो उम्मीद किस बात की, तो भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। ऐसा लगता है जैसे मन के अनेक प्रश्नों का उत्तर एक ही क्षण में मिल गया हो। रात को उनके ये वचन कानों में पड़ते ही मन अनिश्चितताओं से मुक्त होने लगता है। सोचो, दिन में कितनी बार हम खुद से लड़ते रहते हैं, कभी असफलता के रास्ते, कभी अपने लोगों की नाराजगी, कभी आर्थिक चिंता और कभी भविष्य की अनजान दिशा। लेकिन रात के सन्नाटे में जब कृष्ण की वाणी हमारे भीतर उतरती है, तो यह एहसास होता है कि यह संघर्ष अकेले हमारा नहीं, बल्कि किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। और जिस योजना का रचयिता स्वयं वही है, उसका अंत भी शुभ ही होगा। कृष्ण की खास बात यही है कि वे कभी दोष देने वाला भाव नहीं जगाते। वे तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं, गलतियों सहित, कमजोरियों सहित। रात में उनकी बातों को सुनते सुनते मन समझने लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने का सबसे सुंदर तरीका है खुद को माफ करना। यही शिक्षा अर्जुन को भी दी गई थी जब वह युद्ध भूमि में विचलित हुआ था। रात का समय इसलिए विशेष होता है क्योंकि यह मन को खुला और ग्रहणशील बनाता है। दिन में दुनिया की हलचल मन को बांधे रखती है, लेकिन रात के शांत वातावरण में मन अपने असली स्वरूप के करीब आता है। और यही वह पल है जब इंसान स्वयं से और कृष्ण से गहरी जुड़ाव महसूस करता है। जो लोग रात में कृष्ण की शिक्षाएं सुनते हैं, उनके भीतर धीरे धीरे एक नया आत्मबल जन्म लेता है।
यह आदत उन्हें यह भरोसा दिलाती है कि जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की संरचना है। जिसने ब्रह्मांड को इतनी व्यवस्था और सौंदर्य से बनाया है, वह आपके जीवन का भी ध्यान रखेगा। आपको बस उस पर विश्वास रखना है। जब यह आदत पकने लगती है तो सुबह उठते ही मन हल्का महसूस होता है। रात की थकान और मन का बोझ जैसे कृष्ण के पास ही रह गया हो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बदलने लगी है। जो बातें पहले आपको परेशान कर देती थीं, अब उनका असर कम होने लगता है। जो भय पहले कदम रोक देता था, अब वह कमजोर पड़ने लगता है। और यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिन के कुछ क्षण कृष्ण के नाम कर दिए। दिन भर की भाग दौड़ में इंसान अक्सर खुद की शांति से दूर चला जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल, कामकाज, जिम्मेदारियां और दुनिया की आवाजें मन पर हावी हो जाती हैं। ऐसे में आत्मा की आवाज सुनने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन रोज बस एक बार भी कृष्ण के उपदेश सुन लेना मन में नई ऊर्जा भर देता है। श्री कृष्ण की वाणी केवल बोल नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। गीता की बातें सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थीं, वे हर इंसान के लिए थीं। उनकी शिक्षाओं को प्रतिदिन सुनना ऐसा है जैसे मन को रोज साफ करना। जिस तरह शरीर को स्नान से शुद्ध रखते हैं, उसी तरह कृष्ण की वाणी मन को पवित्र और शांत रखती है। दिन भर हम कितनी ही बार तनाव से घिर जाते हैं। कभी काम का दबाव, कभी किसी की कटु बातें, कभी भविष्य की उलझने, तो कभी अपने ही मन से संघर्ष। ऐसे समय अगर दिन में थोड़ा सा ठहर कर कृष्ण की वाणी को सुन लिया जाए, तो लगता है जैसे किसी ने मन पर ठंडी शांति का लेप कर दिया हो। कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर भरोसा है उसके लिए कोई भी राह असंभव नहीं। दिन में एक बार भी यह सुनना मन को अद्भुत हिम्मत देता है और भीतर विश्वास का दीप जलाता है। यह दृढ़ता केवल शब्दों से पैदा नहीं होती, बल्कि तब आती है जब हम रोज कृष्ण की शिक्षाओं को मन में स्थान देते हैं। कृष्ण की खूबी यह है कि वह केवल आध्यात्मिक बातें नहीं बताते, बल्कि जीवन को सहजता से जीना भी सिखाते हैं। कैसे असफलता में टूटना नहीं, सफलता में घमंड नहीं, संबंधों में प्रेम बनाए रखना और निर्णय में धैर्य रखना ही सच्चा कौशल है। इन उपदेशों को रोज सुनने से यह धीरे धीरे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। दिन में एक बार कृष्ण को सुनना हमें अपनी गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। उनकी वाणी समझाती है कि हार तभी पूरी होती है जब हम प्रयास छोड़ देते हैं, और जीत तब मिलती है जब हर स्थिति में कर्म करना जारी रखें। दिन के बीच जब थकान हावी होने लगे, जब लगे कि अब आगे नहीं चला जाएगा, उसी क्षण कृष्ण की बातें मन में नई ऊर्जा का संचार कर देती हैं। पता चलता है कि थकान केवल शरीर की थी, आत्मा तो अब भी मजबूत है। धीरे धीरे यह अभ्यास व्यक्ति को अंदर से बदलने लगता है। छोटी बातों का बोझ कम होने लगता है, दूसरों की नकारात्मकता मन तक नहीं पहुंचती और फैसले आवेश में नहीं बल्कि विवेक से होने लगते हैं। यह परिवर्तन बहुत शांत तरीके से आता है, पर असर अत्यंत गहरा छोड़ जाता है। दिन में एक बार कृष्ण की वाणी सुनना हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। यह याद दिलाता है कि हम मात्र शरीर नहीं, बल्कि अजर अमर आत्मा है। जब यह समझ भीतर जम जाती है, तब कोई भी कठिनाई मन को डिगा नहीं पाती। सबसे सुंदर अनुभव यह होता है कि रोज सुनने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण केवल उपदेश देने वाले देवता नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र और सहयात्री हैं। उनके शब्द केवल कानों में नहीं, हृदय में उतरते हैं। जब दिन की व्यस्तता बढ़ जाती है और जिम्मेदारियां भारी लगने लगती हैं, तब कृष्ण की शिक्षाएं ठंडी हवा की तरह मन को राहत देती हैं। यह राहत न केवल थकान मिटाती है, बल्कि दिन के शेष समय को मजबूती और स्पष्टता के साथ जीने की शक्ति भी देती है। कृष्ण की शिक्षाएं समय से परे हैं, युग बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी वाणी हमेशा मार्ग दिखाती रहती है। गीता में कही गई बातें केवल प्राचीन समय की नहीं थीं, वे आज भी उतनी ही उपयोगी और सच्ची हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़ो और कर्म करते जाओ, तो यह संदेश
सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, यह हर व्यक्ति के दैनिक जीवन की वास्तविकता है। दिन में एक बार भी यह विचार सुनने से मन को समझ आता है कि परिणाम का बोझ उठाने की जरूरत नहीं। हम ईमानदारी से प्रयास करें, बाकी परिस्थितियां समय के साथ अपने अनुसार बैठने लगती हैं। हम दिन भर की छोटी छोटी बातों से तनावग्रस्त हो जाते हैं। किसी का गलत बोल देना, काम में रुकावट, योजनाओं का बिगड़ जाना, और इस सब के बीच मन थक जाता है। ऐसे क्षणों में यदि कृष्ण की यह शिक्षा याद आ जाए कि जो भी घट रहा है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, तो भीतर अजीब सी शांति उतरने लगती है। यह वाक्य हमें भरोसा दिलाता है कि हर घटना अपने समय पर अर्थ स्पष्ट करेगी। दिन में एक बार कृष्ण का संदेश सुनना मानो मन को विराम देना है। जीवन की रफ्तार में हम अक्सर दिशा भूल जाते हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लेकिन उनकी बातें यह याद दिलाती हैं कि जीवन की यात्रा केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए है। यही ठहराव हमें फिर से संतुलित करता है। उनकी शिक्षाएं धीरे धीरे भीतर के डर को कम करने लगती हैं। जब सुनते हैं मैं सदा तेरे साथ हूं, तो भीतर एक विश्वास पैदा होता है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम अकेले नहीं हैं। जब भरोसा गहराता है तो निर्णय डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लिए जाते हैं। कृष्ण का मार्गदर्शन हमारे रिश्तों में भी बदलाव लाता है। उनकी सीख सिखाती है कि हर व्यक्ति को जैसा है वैसे ही स्वीकार करो। जैसे उन्होंने अर्जुन को बताया कि धर्म के लिए लड़ाई भी करनी पड़े, पर मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। यह समझ रिश्तों में नमी, करुणा और धैर्य लाती है। धीरे धीरे यह आदत केवल सुनने की क्रिया नहीं रहती, बल्कि व्यक्तित्व को बदलने वाली शक्ति बन जाती है। जहां पहले तनाव में मन घबरा जाता था, अब वही मन स्थिर रहता है। जहां पहले असफलता से टूटन होती थी, अब वही अनुभव सीख बनकर ताकत देता है। और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारा मन खुद याद दिलाता है कि अब वह क्षण आ गया है कृष्ण के विचारों से मिलने का। यह मिलने का पल दिन का सबसे शांत और प्रिय हिस्सा बन जाता है। दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक साधारण आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली में बदल जाता है। शुरुआत में यह बस कुछ मिनटों की प्रक्रिया लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारे भीतर एक वृक्ष की तरह जड़ें फैलाती है, जिसकी शाखाओं में धैर्य, विश्वास और स्थिरता फलते हैं। जैसे रोज पानी देने से पौधा बड़ा होता है, वैसे ही उनकी शिक्षाएं सुनने से तुम्हारा मन शांत, मजबूत और अधिक जागरूक बन जाता है। सोचो, जब अर्जुन रणभूमि में खड़े थे तो उनके सामने केवल दुश्मन नहीं थे, बल्कि वे लोग भी थे जिन्हें वह अपना कहते थे। उनका मन दुविधा से भरा था, दृष्टि धुंधली थी और आत्मा भय से कांप रही थी। उसी समय कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जिसने न सिर्फ युद्ध का परिणाम बदला, बल्कि अर्जुन के पूरे जीवन को नई दिशा दे दी। ठीक ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रतिदिन कई प्रकार के संघर्ष सामने आते हैं। काम का दबाव, रिश्तों में उलझने और आने वाले कल की अनिश्चितता। हर ऐसे संघर्ष में कृष्ण की सीख तुम्हारे लिए वही सहारा बन सकती है जो अर्जुन के लिए बनी। साहस, धैर्य और स्पष्ट सोच का आधार। जब दिन में एक बार तुम यह सुनते हो कि अपने कर्तव्य से पीछे हटना ही सबसे बड़ी भूल है, तो यह याद दिलाता है कि समस्याओं से भागने से नहीं, बल्कि उनका सामना करने से शक्ति बढ़ती है। कृष्ण की एक और गहन शिक्षा है, आत्मा न जन्म लेती है न नष्ट होती है। यह विचार दिन में एक बार भी सुन लिया जाए तो जीवन का सबसे बड़ा भय, मृत्यु का डर, धीरे धीरे मिटने लगता है। समझ आता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम उससे कहीं अधिक विशाल चेतना है। शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे समय आने पर बदलना होता है, और जब यह सत्य भीतर जम जाता है तो निर्णय डर के आधार पर नहीं, बल्कि सत्य और विवेक के आधार पर लिए जाते हैं। दिन की भाग दौड़ में कभी कभी ऐसा लगता है कि अब मन बिखर जाएगा, अब और नहीं चला जाएगा। ऐसे क्षणों में कृष्ण की यह आवाज तुम्हारे भीतर गूंजती है, उठो और अपने युद्ध का सामना करो। यहां युद्ध का अर्थ तलवारों से नहीं,
बल्कि भीतर छिपे आलस्य, भय और नकारात्मकता से है। यह वाक्य भीतर एक छोटी सी चिंगारी जगाता है जो आगे चलकर प्रेरणा की लौ बन जाती है। कृष्ण की शिक्षाएं एक और महत्वपूर्ण बात सिखाती हैं। जो भी प्राप्त हुआ है वह हमारे प्रयासों और कर्मों का परिणाम है। शिकायत करने से हालात नहीं बदलते, लेकिन अपने कर्म बदलने से भविष्य बदल सकता है। यह सोच धीरे धीरे तुम्हें दूसरों को दोष देने से रोकती है और आत्म सुधार के रास्ते पर ले जाती है। जैसे जैसे यह आदत गहरी होती जाती है, मन अनावश्यक तनाव से मुक्त होने लगता है। पहले जहां छोटी सी समस्या भी तुम्हें व्याकुल कर देती थी, वहीं अब वही बात तुम्हें उतना नहीं हिलाती। तुम सहज होकर कह पाते हो, सब ठीक हो जाएगा। यह विश्वास सहज ही कृष्ण की करुणा से उपजता है। समय के साथ दिन का यह एक क्षण इतना प्रिय बन जाता है कि मन चाहता है इसे थोड़ा और बढ़ा लिया जाए, थोड़ा और सुना जाए, थोड़ा और कृष्ण के पास रहा जाए। यह वही संबंध है जो जीवन में स्थिरता, शक्ति और विश्वास देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल क्यों न जाएं। दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनना तुम्हारे मन के लिए वैसा ही है जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश। यह न केवल ठंडक देती है बल्कि भीतर की कठोरता को भी नरम कर देती है। धीरे धीरे विचारों की मिट्टी उर्वर हो जाती है और उसमें केवल सकारात्मकता, शांति और शुभ भाव अंकुरित होने लगते हैं। कृष्ण केवल कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सुनाने वाले मार्गदर्शक ही नहीं थे, वे हर परिस्थिति में सहारा देने वाले सच्चे मित्र भी थे। उनकी बातें कठोर नहीं होती थीं, फिर भी सच को ऐसे ढंग से कह देते थे कि व्यक्ति के हृदय में उतर जाए। यही विशेषता उन्हें असाधारण बनाती है। वे जगाते हैं, डराते नहीं। कहा जाता है, यदि दिन में एक बार भी कृष्ण की वाणी को सुन लिया जाए तो जैसे अपने सबसे विश्वसनीय साथी से मुलाकात हो जाती है। कृष्ण मन को नियंत्रित करने की बात करते हैं, क्योंकि मन ही हमारा मित्र बन सकता है, और वही मन यदि अनियंत्रित हो जाए तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी वही बनता है। यह सुनकर एहसास होता है कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। अस्थिर विचारों से, भटकती भावनाओं से, असमंजस से। कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। यह शिक्षा लक्ष्य को छोड़ने की नहीं, बल्कि अपने कार्य को इतना निखारने की है कि परिणाम की चिंता तुम्हें डगमगाने न दे। यही सोच असफलता को अनुभव में बदल देती है और सफलता को घमंड बनने से रोकती है। जब कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सब में समान बने रहो, तो जीवन का नजरिया बदलने लगता है। मन छोटी छोटी बातों पर हिलता नहीं और बड़ी चुनौतियां भी भय नहीं जगाती। यही समता, यही संभाव मानव को भीतर से मजबूत बनाती है। कृष्ण के उपदेश संबंधों को भी नई समझ देते हैं। कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ो। यह सुनकर स्पष्ट होता है कि मोह और प्रेम में अंतर क्या है। मोह बंधन बनाता है, जबकि प्रेम स्वतंत्रता देता है। यही समझ रिश्तों में मिठास भी लाती है और सम्मान भी। कृष्ण की शिक्षाएं कठिन परिस्थितियों को नया अर्थ देती हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन को बताया कि युद्ध केवल शस्त्रों का संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है, वैसे ही हम अपने जीवन की चुनौतियों में भी कोई छिपा उद्देश्य ढूंढना सीखते हैं। यह समझ धैर्य पैदा करती है। धीरे धीरे यह आदत जीवन का आधार बन जाती है। जहां पहले दिन की शुरुआत या रात का अंत केवल स्क्रीन देखने से होता था, वहीं अब भीतर से आवाज आती है, चलो कुछ ज्ञान सुन लेते हैं। यह आदत आपके विचार बदल देगी, निर्णय बदल देगी और अंततः आपका भविष्य भी बदल देगी। क्योंकि कृष्ण की वाणी केवल आज का मार्ग नहीं दिखाती, वह आने वाले कल को भी उजाला देती है। जीवन क्षणभंगुर है और इस यात्रा में तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान दो चीजें हैं, समय और मन। समय लौट कर नहीं आता और अशांत मन जीवन की सुंदरता भी महसूस नहीं करने देता। इसलिए अपने मन को ज्ञान से भरना और समय को सार्थक कार्यों में लगाना अत्यंत आवश्यक है। तुम सोचते हो, इतने कामों के बीच कृष्ण का ज्ञान सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ज्ञान दिशा देता है वही कठिन समय में सहारा बनता है, वही मोह माया से ऊपर उठाता है, वही सच्चा प्रकाश है।
जब तुम रोज थोड़ा सा भी ज्ञान ग्रहण करते हो तो अपने भीतर की अंधकार को हटाकर नई रोशनी का स्वागत करते हो। जीवन में दुखों का मूल कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारे अपने विचार, हमारी चाहतें और हमारा मोह होता है। यदि मन संतुलित है तो कठिन परिस्थितियां भी हमें डिगा नहीं पाती, और यदि मन बिखरा हुआ है तो सुख के समय भी शांति नहीं मिलती। इसलिए कहा गया है कि सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान असम्मान, सब में समान रहना ही वास्तविक योग है। जब मनुष्य इस सत्य को प्रतिदिन सुन लेता है तो उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है जो उसे परिस्थितियों का दास बनने नहीं देती। जिस तरह अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रम, संदेह और भय से घिरा था, उसी तरह जीवन की उलझनें कभी कभी हमें भी असहाय बना देती हैं। लेकिन जैसे अर्जुन को ज्ञान मिला और उसका भ्रम दूर हुआ, वैसे ही प्रतिदिन आध्यात्मिक संदेश सुनने से मन में जमा धुंध धीरे धीरे साफ होने लगती है। मोह घटने लगता है, डर का प्रभाव कम होने लगता है और विचारों में स्पष्टता आती है। यह संसार माया का रंगमंच है। लोग कभी प्रशंसा करेंगे, कभी आलोचना, कभी साथ देंगे, कभी छोड़ देंगे। यदि मनुष्य उनके व्यवहार के अनुसार जीना शुरू कर दे तो उसका मन हर क्षण टूटता और बनता रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान रोज सुनने से ये याद रहता है कि हमारी वास्तविक पहचान शरीर नहीं, बल्कि वह आत्मा है जो शाश्वत है, न जन्म लेती है न नष्ट होती है। जब यह समझ आती है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, तो सफलता पर घमंड और असफलता पर निराशा दोनों खत्म होने लगते हैं। जीवन की घटनाएं समुद्र की लहरों जैसी होती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, परंतु सच्ची स्थिरता समुद्र की गहराई जैसी होती है। रोज ज्ञान सुनने की आदत वही गहराई भीतर पैदा करती है। ध्यान रहे, केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना ही परिवर्तन लाता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध के नुकसान के बारे में रोज सुनता है फिर भी क्रोध करता है, तो यह ऐसा ही है जैसे कोई मरीज दवा खरीदता रहे पर कभी उसे ग्रहण न करे। ज्ञान तभी प्रभाव दिखाता है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। जीवन में चाहे आर्थिक समस्या हो, परिवार की चिंता हो या मन का तनाव, यदि मन शांत है तो हल मिल जाता है। लेकिन जब मन अशांत होता है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए प्रतिदिन आध्यात्मिक मार्गदर्शन सुनना मन को स्थिर करता है, उसे परिस्थितियों से ऊपर उठाता है और नियंत्रण हमारे हाथ में वापस लाता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या अनुष्ठान करना नहीं है। भक्ति का सार यह है कि हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म में ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो। जब हम रोज ज्ञान सुनते हैं तो विचार निर्मल होते हैं, निर्णय सूझबूझ से भरे होते हैं और कर्म सकारात्मक बन जाते हैं। जिस तरह सूर्य की रोशनी अंधकार को दूर कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की रोशनी मन में छाए भ्रमों को मिटा देती है। अज्ञान ही भय का कारण है। जब हमें कारण ज्ञात न हो, भविष्य समझ न आए, तब मन घबराता है। लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि यह संसार कर्मों का मंच है और हर घटना किसी कारण से घट रही है, तब मन दृढ़ हो जाता है और स्थिरता की अनुभूति होती है। समझ लो, जीवन में जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, परिवार, मित्रता, धन, अवसर, यह सब तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का फल है। और जो चीजें तुम्हें नहीं मिली, वे भी उन्हीं कर्मों की व्यवस्था के अनुसार हैं। जब यह सत्य भीतर दृढ़ हो जाता है तो शिकायत का भाव स्वयं समाप्त होने लगता है और उसके स्थान पर कृतज्ञता का अनुभव आता है। यही कृतज्ञता मन में संतोष का स्रोत बनती है। अर्जुन ने जब परम सत्य को सुना, उसके मन का भ्रम दूर हुआ और उसने महसूस किया कि जीवन का लक्ष्य केवल सुख भोगना नहीं, बल्कि अपने उत्तरदायित्वों को निभाना है। उसी तरह जब तुम प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। छोटी छोटी बातों में उलझना बंद हो जाता है। लोगों की राय का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि वास्तविक सम्मान परम चेतना की दृष्टि में होता है, न कि संसार के शब्दों में। कुछ लोग सोचते हैं कि रोज ज्ञान सुनना समय की बर्बादी है,
पर वास्तव में यह समय का सबसे श्रेष्ठ उपयोग है। जैसे किसान रोज अपनी फसलों को पानी देता है, ठीक वैसे ही मन को रोज सत्य से सींचना आवश्यक है। यदि खेत का पानी एक दिन भी रुक जाए तो पौधे मुरझाने लगते हैं, और ठीक उसी प्रकार यदि मन रोज ज्ञान से न जुड़ पाए तो उसमें नकारात्मकता जन्म लेने लगती है। जब तुम प्रतिदिन यह सुनते हो कि क्रोध को नियंत्रित करो, तो धीरे धीरे क्रोध का स्वभाव कम होने लगता है। लोभ छोड़ने की प्रेरणा सुनकर मन में वैराग्य का अंकुर फूटता है। क्षमा का संदेश सुनकर हृदय हल्का होने लगता है। परिवर्तन अचानक नहीं आता, पर निरंतर अभ्यास से यह स्वाभाविक बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब मन शांत होता है, और मन तब शांत रहता है जब उसे सत्य की अनुभूति होती है। यह संसार परिवर्तनशील है। धन, रिश्ते, परिस्थितियां सभी अस्थायी हैं। यदि विश्वास केवल इन्हीं पर हो तो दर्द अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि भरोसा परम शक्ति पर हो तो कोई भी परिस्थिति मन को अस्थिर नहीं कर पाती। रोज ज्ञान सुनने से यह भी समझ आता है कि हर घटना किसी सीख के साथ आती है। जब कोई छल करता है तो वह तुम्हें विवेक सिखाता है। जब कोई दूर चला जाता है तो वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा दिखाता है। जब कोई अपमानित करता है तो वह अहंकार को तोड़ने का मार्ग बन जाता है। इस दृष्टि से देखने पर हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति दिखाई देती है। प्रतिदिन आध्यात्मिक संदेश सुनना केवल वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी आकार देता है। जो व्यक्ति ज्ञान के अनुसार चलता है, उसके कर्म भी पवित्र होते जाते हैं, और पवित्र कर्मों का परिणाम सदैव शुभ होता है। मैं यह नहीं कहता कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। दुख तो आएगा, क्योंकि यह संसार सुख दुख का मिश्रण है। परंतु ज्ञान रखने वाला व्यक्ति दुख से टूटता नहीं, बल्कि उससे सीखकर और अधिक सशक्त बन जाता है। जैसे सूर्योदय से पहले रात्रि का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही जीवन में सबसे कठिन समय अक्सर किसी बड़े परिवर्तन की घंटी होता है। जब तुम रोज सत्य को सुनते हो तो यह स्मरण बना रहता है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। यही विश्वास जीवन में आशा को जलाए रखता है और मनुष्य को दृढ़ बनाए रखता है। दिन में सिर्फ एक बार भी यदि तुम मन लगाकर ज्ञान सुनते हो तो यह तुम्हारे भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति जागृत कर देता है जो तुम्हें सही निर्णय की ओर ले जाती है। यह शक्ति तुम्हें दूसरों के प्रभाव में बहने से बचाती है। दुनिया में लोग कई तरीकों से तुम्हें अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करेंगे, कभी मीठे शब्दों से, कभी आलोचना से, कभी भय दिखाकर। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर ज्ञान की जड़ें गहरी हैं तो तुम किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते। निरंतर ज्ञान सुनना मन को पवित्र बनाता है। जैसे बहता हुआ जल गंदगी को टिकने नहीं देता, उसी प्रकार आध्यात्मिक विचारों की धारा नकारात्मकता को मन में जमने नहीं देती। धीरे धीरे मन इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें केवल दया, प्रेम और शांति ही स्थान पाते हैं। तुमने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर थोड़ी देर भी आध्यात्मिक वाणी, मंत्र या गीता के कुछ शब्द सुन लेता है तो उसका पूरा दिन सहजता से गुजरता है। इसका कारण यह है कि सुबह डाला गया विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। यदि सुबह ही मन में क्रोध, चिंताओं या शिकायतों के भाव भर दिए जाएं तो पूरा दिन बोझिल लगता है। लेकिन यदि दिन की शुरुआत ज्ञान से होती है तो पूरे दिन मन में उजाला और स्थिरता बनी रहती है। ज्ञान का एक और गहरा प्रभाव है, यह दृष्टिकोण बदल देता है। जब तुम प्रतिदिन यह सुनते हो कि हर जीव में एक ही दिव्य चेतना बसती है तो द्वेष की भावना स्वतः मिटने लगती है। किसी के व्यवहार से यदि चोट मिलती भी है तो तुम समझ पाते हो कि वह अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा है। यह समझ तुम्हें क्रोध से दूर और क्षमा की ओर ले जाती है। जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हें एक विकल्प देता है, अज्ञान में रहना या ज्ञान में जागना। अज्ञान में रहने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास बन जाता है, छोटी बातों में उलझ जाता है और उसके भाव निरंतर बदलते रहते हैं।
लेकिन ज्ञान में जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। वह अपने मन को नियंत्रित करता है, न कि मन उसे। जब तुम रोज सुनते हो कि सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उनसे चिपकना छोड़ देता है। सुख मिलने पर तुम विनम्र और कृतज्ञ रहते हो, दुख मिलने पर संयम और धैर्य बनाए रखते हो। यही संतुलन जीवन को सुंदर और स्थिर बनाता है। ज्ञान मृत्यु के भय को भी मिटा देता है। जब यह समझ आती है कि आत्मा न उत्पन्न होती है और न नष्ट, तब मृत्यु एक परिवर्तन भर लगती है, अंत नहीं। यह दृष्टि व्यक्ति को निर्भय और स्वतंत्र बना देती है। तब वह हर क्षण को पूरे मन से जीता है, यह जानते हुए कि यह जीवन स्वयं एक ईश्वर प्रसाद है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम रोज घंटों बैठकर सुनो, बस इतना काफी है कि दिन में एक बार कुछ मिनट मन को संसार से हटाकर सत्य की ओर मोड़ लो। इन कुछ क्षणों का ध्यान पूरे दिन के लिए शक्ति बन जाता है। मगर ध्यान रखना, ज्ञान केवल सुनने से प्रभावी नहीं होता, उसे महसूस करना आवश्यक है। जब तुम सुनते हो कि परमात्मा सर्वत्र है, तो एक बार आंखें बंद करके अनुभव करने की कोशिश करो कि वही शक्ति तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारी धड़कनों में मौजूद है। जब यह अनुभूति भीतर उतरती है, तब सबसे बड़ी कठिनाई भी मन को डिगा नहीं पाती। हर नया दिन एक नया अवसर है, अपने विचारों को सुधारने का, अपने कर्तव्यों को निभाने का, अपने सपनों को आगे बढ़ाने का। समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। आज की गई मेहनत ही आने वाले कल का आधार बनती है। हर सुबह नई रोशनी और नई उम्मीद लेकर आती है, बस उसे मुस्कुराकर अपनाने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है, वह किसी न किसी दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। बीते हुए समय से सीखें, पर आने वाले समय की चिंता में अपने वर्तमान को मत खोएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहना ही जीवन को सार्थक बनाता है। आज का दिन पूरी तरह आपका है, इसे बेहतरीन तरीके से जिएं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद में सुधार करना पड़ता है। सुबह की ठंडी हवा और ताजगी हमें याद दिलाती है कि हर दिन एक नया अवसर है। जैसे सूरज की पहली किरण धरती में ऊर्जा भर देती है, वैसे ही सकारात्मक विचार मन को नई शक्ति देते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आया है। सवेरे जल्दी उठने वालों की राहें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। हर दिन एक नई नेमत है, इसे पूरे उत्साह के साथ जियो। अच्छी सोच ही अच्छे दिनों को जन्म देती है। प्रभु की कृपा से आपका दिन सुख और समृद्धि से भरा रहे। अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना ही एक अच्छे दिन की शुरुआत है। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि दोबारा प्रयास करने का मौका देती है। मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता का शोर खुद ब खुद गूंज उठे। डर को अपने रास्ते में दीवार मत बनने दो। गिर जाओ तो उठो, क्योंकि फिर से चल पड़ना ही असली हिम्मत है। सपनों को सच करने का एक ही तरीका है, लगातार मेहनत। बड़ी मंजिलें पाने के लिए कई बार जोखिम उठाने पड़ते हैं। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया भी तुम्हारी ताकत बन जाएगी। अगर कोई सपना देख सकते हो तो उसे हकीकत भी बना सकते हो। असली सफलता धैर्य और निरंतर प्रयास से मिलती है। जो कुछ भी हुआ उसमें भगवान की इच्छा मानकर आगे बढ़ो। मोह को त्याग कर कर्म करने में ही जीवन का रहस्य छुपा है। जो दूसरों का हित करता है उसका कल्याण ईश्वर स्वयं करता है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, उसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहना ही गीता का सार है। विश्वास जीवित है तो हर असंभव काम संभव हो जाता है। भगवान से कुछ मांगने से पहले खुद को उसके योग्य बनाएं। वास्तविक ज्ञान वही है जो मन को शांति दे। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ईश्वर के करीब होता जाता है। सच्चे मन से की गई भक्ति हमेशा फल देती है। मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। अच्छी सोच हमेशा अच्छे परिणाम लाती है। जीवन आपको कभी कभी तोड़ता है, लेकिन वही पल आपको सबसे बड़ी सीख भी देते हैं। अपनों से मिला धोखा सबसे गहरा घाव देता है, पर समय
हर दर्द को धीरे धीरे मिटा देता है। दुनिया अक्सर मतलब से भरी मिलती है, इसलिए सच्चे लोग कम दिखाई देते हैं। कभी कभी सबसे करीब के लोग ही सबसे ज्यादा दुख दे जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे अनकही कहानियां छुपी होती हैं। जब मन टूटता है तो दुनिया अधूरी लगने लगती है। सच्चा प्यार आत्मा का मिलन है, वह शरीर से नहीं जुड़ा होता। प्रेम त्याग चाहता है, स्वार्थ नहीं। प्यार में सम्मान सबसे बड़ा स्थान रखता है। विश्वास प्रेम को गहराई देता है। समय के साथ सच्चा प्यार और भी मजबूत हो जाता है। प्रेम में ईमानदारी की बहुत अहमियत है और अंत में जो वास्तव में किसी से सच्चा प्रेम करता है वह कभी इस रिश्ते को छोड़ता नहीं। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बांधना कठिन है। प्यार एक आशीर्वाद जैसा होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जागना, प्रयास करना और डटे रहना जरूरी है। ज्ञान अपने आप में एक अदृश्य शक्ति है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया भी आपको महत्व देना शुरू कर देती है। जो जोखिम उठाने से डरते हैं वे नए रास्तों की खोज कभी नहीं कर पाते। हमेशा भलाई करने का प्रयास करें, क्योंकि सद्गुण कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्य की जीत में देर हो सकती है, लेकिन हार कभी नहीं होती। मनुष्य की महानता उसकी सोच में छिपी होती है। जो अपने उद्देश्य को लेकर अटल रहता है वही बड़े मुकाम हासिल करता है। संघर्ष जीवन का वह चरण है जो इंसान को मजबूत बनाता है। जब आपके विचार ऊंचे होते हैं तो कर्म भी अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। मेहनत का फल देर से सही मगर मीठा अवश्य होता है। बड़ी उपलब्धियां उन लोगों को मिलती हैं जो जोखिम उठाने से नहीं डरते। सुबह जल्दी उठकर अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाले ही वास्तव में सफलता को छू पाते हैं। कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, हिम्मत और नियमित प्रयास हर दूरी मिटा देते हैं। हर बड़ा सपना कठिनाइयों और मजबूत निश्चय के सहारे पूरा होता है। सफलता की राह में असफलताएं साथ चलती हैं, लेकिन वही इंसान जीतता है जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है। महानता सुविधाओं में नहीं बल्कि चुनौतियों को पार करने में छिपी होती है। कामयाबी के लिए कोई आसान रास्ता नहीं, मेहनत ही एकमात्र साधन है। आपका नजरिया आपकी किस्मत को बदल सकता है। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर चुनौती में अवसर ढूंढ लेता है। खुद को छोटा मत समझो, तुम अपने आप में अनोखे हो। आत्मविश्वास इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। जब सोच बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। जो स्वयं पर भरोसा करता है वह कुछ भी हासिल कर सकता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनने की क्षमता भी रखते हैं। अगर इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। विश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। ऊंचा लक्ष्य, बड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टि मिलकर इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। शिक्षा जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी है। पढ़ाई केवल नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि सोच और जीवन सुधारने के लिए होती है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है उसका विकास भी थम जाता है। किताबें जीवन भर की सच्ची साथी होती हैं। वास्तविक शिक्षा वह है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें ज्ञान देने का मार्ग दिखाती है। जितना अधिक सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। पढ़ाई का उद्देश्य डिग्री नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, यह निरंतर बढ़ता रहता है। शिक्षा स्वतंत्रता लाती है और अज्ञानता बंधन पैदा करती है। जीवन में धैर्य का होना बहुत आवश्यक है। समय सब कुछ सिखा देता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसानदायक साबित होते हैं। संयमित व्यक्ति हर परिस्थिति में टिक पाता है। सफलता पाने के लिए धैर्य सबसे बड़ा गुण है। सब्र का फल मीठा होता है, बस उचित समय का इंतजार करना पड़ता है। रातों रात कुछ नहीं बदलता, धीरे धीरे ही परिवर्तन आता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत बना रहना सीख लेता है वही सफलता से मिलने का हकदार होता है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, धैर्य और मेहनत के साथ उनका हल अवश्य मिलता है।